सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनानि। अद्य वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य द्वितीयाङ्के दुष्यन्तस्य मृगया विरक्तिः विदूषकेण सह संवादः इति विषयम् अधिकृत्य पठामः। इतः पूर्वं वयं गतपाठे आखेटस्य गुणदोष वर्णनं पठितवन्तः। अर्थात एकतः विदूषकः आखेटस्य दोषान्वेषणं करोति, तत्रैव अपरतः सेनापतिः आखेटस्य गुणानां वर्णनं करोति। किन्तु नृपः दुष्यन्तः आश्रमस्य समीपे अस्ति, अपि च शकुन्तला मृगादिभिः स्नेहं करोति। अतः दुष्यन्तस्यापि कथं मृगया विरक्तिः भवति, है ना, इति वयं पठामः। पुनः अनन्तरं विदूषकेन तस्य किं किं तत्र संवादः भवति, एतत् सर्वम् अद्य वयम् अत्र अस्यां कक्षायां विस्तरेण पश्यामः। कदापि कक्षायाः प्रारम्भः मङ्गलाचरणेन भवतु इति धिया सर्वप्रथमम् अस्य नाटकस्य मङ्गलाचरणं पठामः। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम्, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः इति। अद्य वयं कक्षा संख्या 15 तमे कक्षायाम् उपविश्य इदानीं पठामः। अस्तु, साक्षात् गच्छामः द्वितीयाङ्कस्य अस्मिन् विषये। विदूषकः सरोषम् अपेहिरे उत्साह हेतुक अपेहि, अपेहि माने भग जा, दूर हो जा, यहां से चला जा। रे उत्साह हेतुक, शिकार करने के लिए उत्साह बढ़ाने वाला सेनापति के प्रति कह रहा है विदूषक, बड़े गुस्से में। क्योंकि पिछली कक्षा में हमने देखा कि जो सेनापति हैं वो शिकार का गुण वर्णन करते हैं, है ना। मेदश्चेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः इत्यादि। अरे साहब, शिकार करने से शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है ना। चलायमान जो जीव होते हैं उनको आप लक्ष्य कर सकते हो और उनकी भावों की स्थितियां आप जान सकते हो, और भी बहुत सारी बातें जो हैं इससे लाभ हैं, ऐसा जैसे बोला सेनापति ने। तत्काल विदूषक गुस्से में आकर के, ए अपेही रे अपेही, तुरंत यहां से उत्साह हेतु का, है ना, मृगया के प्रति उत्साह बढ़ाने वाले सेनापति, हट यहां से, चल जा, ऐसे। अत्र भवान प्रकृतिम आपन्नः। अत्र भवान, ध्यान देना, जब मिला हुआ हो अत्र और भवान तो दोनों का अर्थ होता है आप, आदरणीय, सम्माननीय। और अलग अलग हो तो अत्र माने यहाँ, भवान माने आप। किंतु जब एक साथ मिला हुआ हो तो यहाँ अर्थ होता है आप, सम्माननीय, आदरणीय। जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना अपन हिंदी में, वैसे ही संस्कृत भाषायां अत्र भवान इति। अत्र भवान प्रकृतिम आपन्नः, आदरणीय राजा दुष्यंत अब अपने स्वभाव को प्राप्त हो गए। आप जैसे दुष्ट लोगों के साथ रहते रहते वे अपने विभाव में आ जाते थे, जिसके कारण से वो शिकार आदि करने के लिए निकल जाते थे। लेकिन आज राजा दुष्यंत जो है वो अपने स्वभाव को आ गए। अब ये किसी भी प्रकार का शिकार आदि करने में उत्साहित नहीं है। त्वम, अब तुम्हारी बात क्या कहूं मैं। त्वम तावद अटवीतो अटवीम आहिंडमानो नरनासिका लोलुपस्य
जीर्ण ऋक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यति, है ना। भवताम विषय किम वदामि, तुम्हारी बहुत इच्छा होती है ना ये शिकार खेलने की, करने की, इधर से उधर भागने की, वो करते। त्वं तावत् अटवीतो अटवीम आहिंदमानो, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जंगल से दूसरे जंगल, है ना। आहिंदमानो अर्थात भ्रमण करने वाले। तुम्हारी तो स्थिति क्या बताऊं, नर नासिका लोलुपस्य, मनुष्य की नासिका को खाने की जिसका इच्छा होती है, ऐसा कौन, जीर्ण ऋक्षस्य, रीछ, है ना। बूढ़ा रीछ जो होता है ना, वो हमेशा मनुष्य को मार करके उसकी नासिका नोचता है सबसे पहले। ये मुलायम नाक होती है ना, वो उसको बड़ी अच्छी लगती है। तो ऐसे नर नासिका लोलुपस्य जीर्ण ऋक्षस्य, है ना, मनुष्य की नासिका का लोलुपी किसी बूढ़े रीछ के मुखे पतिष्यति, है ना, किसी भी इस तरह के बूढ़े रीछ का शिकार तुम बन जाओगे, क्योंकि जंगलों में इस तरह से घूमते रहोगे तो स्थितियां ऐसी ही बनेंगी। इति राजा भद्र सेनापति, है ना। भद्र एक संबोधन है ना, अच्छा इंसान, इसे, अरे भाई सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता स्मः, हम सब लोग आश्रम के निकट स्थित हैं, आश्रम के आसपास हैं। अतस्ते वाचो नाभिनंदामि, इसलिए मैं आज तुम्हारे वचनों का अभिनंदन नहीं कर रहा हूं, अर्थात मृगया करने के लिए चले, है ना, ये तुम्हारी बात का समर्थन मैं नहीं कर रहा हूं। यतो हि इदानीं वयम आश्रमस्य सन्निकटे सन्निकृष्टे स्थिता स्मः, अतः यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः तत्रत्य वातावरणस्य प्रभाव अस्माकं मनसि भवत्येव, है ना। थिएटर मध्ये गच्छति तर्हि भवतः भावः तथा भवति, मंदिरं गच्छति तर्हि भवतः भावः तदनुकूलं भवति, यस्मिन् स्थाने भवान् गच्छति तदनुकूलं मनसि भावाः उत्पद्यन्ते। इदानीं राजा दुष्यन्तः आश्रमस्य समीपे अस्ति, अतः तस्य भावः मृगयायाः नास्ति, अतः स वदति आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता स्मः अथस्ते वाचो नाभिनंदामि। अद्य तावत, आज तो फिर तुम ऐसा करो, क्या आदेश दे रहे, देखो आज हम शिकार करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो क्या आदेश दिया जा रहा है सबको, तो फिर आज तुम लोग क्या करो, बहुत सुंदर पद्य के माध्यम से यहां पर बताया जा रहा है। गाहन्तां महिषा निपान सलिलम श्रृंगैः मुहुस्ताडितम् छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षति पल्वले विश्रामं लभतामिदं च शिथिल जाबन्धमस्मद्धनुः इति। शार्दूलभि क्रीडितम् अत्र छन्दः अस्ति, पुनः एकवारम् अस्य उच्चारणम्। गाहन्तं महिषा निपान सलिलं श्रृंगैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षति पल्वले विश्रामं लभतामिदं च शिथिल जाबन्धमस्मद्धनुः इति। किम् अत्र अर्थः अस्ति, अस्य अन्वयः किम् अस्ति इति वयम् अत्र वयं पठामः। महिषाः श्रृंगैः मुहुः ताडितं निपान सलिलं गाहन्तम्। आज हमारा मूड नहीं है शिकार करने का, आज हम शिकार करने के लिए नहीं जा रहे, तो हे सेनापति आज तो बस महिषाः निपान सलिलम गाहन्तम्। महिषाः, महिषा किसे कहते हैं, भैंस आदि को, है ना, जो लुलुप भी बोलते हैं, या फिर भैंस आदि ही समझ लीजिएगा। ऐसे जो भैंस को पानी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक बार भैंस अगर पानी में बैठ जाती है ना, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो क्योंकि स्किन उसकी डार्क होती है, काली होती है, और सूर्य की गर्मी बड़ी तेज होती है,
तो और अभी गर्मी के दिन चल ही रहे थे जैसा अभी आपको बताया, तो इसमें जब गर्मी इतनी आतप पड़ता है ज्यादा तो फिर उसको बड़ा बेचैनी होती है, तो वो पानी में चली जाती है भैंस, और जब भैंस पानी में चली जाए तो फिर उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए तो कहा जाता है गई भैंस पानी में, अर्थात अब तुम्हारे हाथ से बात गई, अब इसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक तथैव आज कह रहे हैं कि भैंसों को कह दो महिषाः निपान सलिलम गाहंताम, अर्थात जितने भी भैंस हैं जंगल में उन सबको कहो निपान सलिलम अर्थात सरोवर, बहुत सुंदर सरोवर के जल में गाहंताम आराम से अवगाहन करें, स्नान करें, आनंदित हों ऐसे। कीदृशम निपान सलिलम, सरोवर का जल कैसा, तो उसका विशेषण है श्रृंगैः मुहुः ताडितम, है ना, श्रृंगैः भैंस श्रृंगों के मार मार करके बिल्कुल साफ बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। तो ऐसे सिंहों के द्वारा बार बार ताड़ित विलोडित, है ना, पीटे गए अच्छी तरह से, ऐसे सरोवर के जल में गाहंताम अवगाहन करें आज सभी भैंस। छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथमभ्यस्यतु, और मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यतु, और जितने भी वन में मृगकुल हैं, है ना, हिरणों का जो समूह है उनको भी कह दो क्या, रोमंथम अभ्यस्यतु, रोमंथ का अभ्यास करें। रोमंथ क्या होता है, जुगाली करना। एक बार ये पशु आदि जितने भी होते हैं वे एक साथ खा लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा निकाल करके उसको अच्छे से चबा करके जुगाली करते हैं, इसको जुगाली बोलते हैं। हिंदी में संस्कृत भाषायां रोमंथम इति वदामः। तो मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यतु, अर्थात जितने भी मृग समूह हैं उनसे कह दो रोमंथम अभ्यस्यतु, वे भी जुगाली का अच्छी तरह से अभ्यास करें, अर्थात खूब अच्छी तरह से जुगाली करें बैठ करके। कौन, मृगकुलम, कैसे मृगकुलम, कीदृशम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यतु, विशेषणम छायाबद्ध कदम्बकम, है ना, छायाबद्ध कदम्बकम अर्थात छाया में, कदम्ब माने समूह, झुंड में, बद्ध माने बनाने वाले, अर्थात छाया में एक साथ झुंड के झुंड बना करके बैठने वाले मृगकुलम, मृग समूह को रोमंथम अभ्यस्यतु, ऐसे मृगकुल जो हैं वो रोमंथ जुगाली का बैठ करके अभ्यास करे, अर्थात बैठे बैठे जुगाली करे, आज कोई मारने वाला नहीं है उनको। इति वराह पतिभिः विश्रब्धम पल्वले मुस्ताक्षति क्रियताम, और क्या कहते हैं, वराह पतिभिः, है ना, वराह माने होता है सुअर जिसको हम, और वराहपति श्रेष्ठ सुअर, शूकर भी बोलते हैं संस्कृत में, सुअर भी बोलते हैं हम जिसको। वराहपति अर्थात वराहों का स्वामी, श्रेष्ठ वराह सुअर जितने भी हैं वे भी क्या करें, मुस्ताक्षति ही क्रियताम, बैठे बैठे वो भी अच्छी तरह से, है ना, मुस्ता माने होता है नागर मोथा, नागर मोथा करके एक पेड़ होता है छोटा सा, तो नागर मोथा को तोड़ें और फिर क्या करें उसको, मुस्ताक्षति मुस्ता नागर मोथा को तोड़ करके खाएं उसको बैठ करके, और उसका वो करें कहां पर, पलवले, पलवल में, है ना। पलवल का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत पानी भरा रहता है, गड्ढे हुए होते हैं, गंदगी जहां होती है वहां पर इस तरह के नागर मोथा होते हैं, तो ऐसे उसको तोड़ने की क्रियाओं को करते रहें। वराहपति भी विश्रब्धम, बिल्कुल निश्चिंत हो करके, पलवले अर्थात बहुत कम पानी भरे हुए गड्ढों में, बड़े बड़े गड्ढों में, मुस्ताक्षति ही नागर मोथा को तोड़ने आदि की क्रियताम, क्रिया करें या करें इसको। शिथिलज्जा बंधम इदम अस्मद्धनु च विश्रामम लभताम, और अस्मद्धनु हमारा ये धनुष जिसने बहुत साथ दिया हमारा, आज एक दिन इसको भी छुट्टी दी जाती है। अस्मद्धनु हमारे यह धनुष भी, विश्रामम लभताम विश्राम को प्राप्त हुए। कीदृशम इदम धनु, ये धनु कैसा है, ये धनुष कैसा है, शिथिलज्जा बंधम, है ना, कैसा करके,
इसकी ज्या, ज्या माने प्रत्यंचा, प्रत्यंचा का जो लगाई हुई है, चढ़ाई हुई है, इस प्रत्यंचा को शिथिल कर दीजिएगा और शिथिल करने के बाद हमारे इस धनु को भी विश्रामम लभताम, विश्राम प्राप्त कराएं। इस प्रकार से यहाँ छुट्टी कर दो सबकी आज, है ना, जानवरों को बोल दो सब अपने अपने जो प्रिय कार्य हैं वो करें, आज हम किसी को भी नहीं मारने जा रहे हैं। इति अत्र उक्तमस्ति। पदार्थं पश्यामः शीघ्रं। महिषाः लुलापाः शृंगैः विषाणैः मुहुः वारं वारं ताडितम् आहतं निपान सलिलं सरोवरं जलाशय जलम इति गाहन्ताम आलोडयतु, है ना, अथवा अवगाहनम कुर्वन्तु, मज्जनम कुर्वन्तु इत्यादि। छायाबद्ध कदम्बकम, छायायाम अर्थात अनाथपे, बद्धम नाम रचितम, कदम्बकम नाम समूह। छायायाम बद्धम कदम्बकम इति छायाबद्ध कदम्बकम येन तत् छायाबद्ध कदम्बकम। बहुव्रीहि समासः अत्र अस्ति। छायायाम इत्युक्ते अनातपे, बद्धम नाम रचितम, कदम्बकम नाम समूह। छाया में समूह बना करके बैठे हुए ऐसे मृगकुलम, है ना, आगे उसका विशेषण है अनाताप रचित समूहम, अर्थात जहां धूप नहीं है, छाया है, वहां पर समूह बना करके मृगकुलम कुरंगयूथम, कुरंगयूथम रोमंथम चर्वितस्य आकृष्य पुनः चर्वणम। रोमंथ क्या होता है? चर्वितस्य, एक बार चबाया फिर उसको आकृष्य खींच करके पुनः चर्वणम, फिर से चर्वण करना, इसको बोलते हैं रोमंथम। अभ्यस्यतु भूयो भूयः करोतु अभ्यासम करोतु इति। वराहपतिभिः शूकर श्रेष्ठैः विश्रब्धं निर्भयं पल्वले सामान्य जलाशये मुस्ताक्षति, मुस्तक मूलोत्पाटनम, मुस्तक अर्थात वही नागरमोथा के मूल से उखाड़ करके क्रियताम विधीयताम, अर्थात उनको सबको गंदगी में जितने भी चीजें पड़ी हुई हैं उनको उगाड़ उगाड़ के आराम से उसको भक्षण कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। इति पदार्थम पुनः शिथिल ज्याबंधम प्रशिथिल मोरवी बंधनम, है ना, शिथिल प्रशिथिल ज्या मोरवी बंधम बंधनम प्रशिथिल मोरवी बंधनम इति। इदम एतत् अस्मद्धनुः अस्माकं कार्मुकं, धनु नाम चाप कार्मुकम इति पर्यायवाचिना, अस्माकं कार्मुकं च विश्रामं विश्रांतिं लभताम प्राप्नोतु, और हमारा यह धनुष भी विश्रांति को प्राप्त करे। इति भावार्थं पश्यामः। अस्मिन् पद्ये राजा दुष्यन्तः सेनापतिं कथयति यत् अस्मिन् समय वयं तपोवनस्य समीपे स्मः, अतः इदानीं मृगया नैव करिष्यामि, मृगयां नैव करिष्यामि, शिकार नहीं करूंगा। अधुना अहम इच्छामि यत् वनस्थाः सर्वाः महिषाः स्वेच्छया सरोवर जले अवगाहनम कुर्वन्तु। आज मैं बिल्कुल शिकार करने के मूड में नहीं हूं। वन में स्थित जितने भी भैंस हैं उन सबको कह दीजिए आज अपनी इच्छा से सरोवर जल में जाएं और खूब अच्छे से स्नान अवगाहन करें। मृगाः एकत्र संभूय छायायाम उपविश्य रोमंथम कुर्वन्तु, और सभी मृग, जंगल में जितने भी मृग हैं उनसे भी कह दीजिएगा एकत्र संभूय, एक जगह बैठ करके, इकट्ठा होकर के, छायायाम अच्छे से छाया में बैठे और रोमंथम कुर्वन्तु, रोमंथ माने वही जुगाली कर, बैठ करके जुगाली कर सकते हैं। शूकराः जलगर्तेषु मुस्ताख्यं ग्रासम उत्पाट्य निश्चिंतेन खादन्तु, और नागरमोथा मुस्ताख्यम, मुस्ताक नामक जो ग्रास होती है उसको उत्पाट्य उखाड़ उखाड़ करके निश्चिंत होकर के खाएं। आज उनको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम शिकार को नहीं आ रहे हैं। वनस्य सर्वे प्राणिनः निर्भयाः भूत्वा,
स्व स्व स्वाभाविक क्रियायाम संलग्नाः भवन्तु, अपनी अपनी स्वाभाविक क्रियाओं में संलग्न हो जाए। मम च इदम धनुः अपि, और क्या कहा, और मेरा ये धनुष भी विश्रामं करो, तो इसको भी थोड़ा आराम करा दीजिए। अनेन कथनेन राज्ञः हृदये दया त्याग क्षमादि गुणानां परिचयः प्राप्यते। राजा केवल हिंसक ही नहीं था, राजा के हृदय में दया त्याग और क्षमादि गुण भी आ चुके थे। और कहा यह भी जाता है कि व्यक्ति जब अकेला होता है तो निष्ठुर होता है, लेकिन जब उसके जीवन में कोई प्रेमिका या प्रियतमा आ जाती है तो फिर उसका भी दिल थोड़ा नाजुक हो जाता है। और जब बच्चे आ जाते हैं, बच्चों का बेटा बेटी आदि हो जाते हैं, तो फिर वो और सॉफ्ट हो जाता है, वो इतना कठोर इतना जिद्दी नहीं रह पाता है। वही बात यहाँ पर कि अनेन कथनेन राज्ञः हृदये दया त्याग क्षमादि गुणानां परिचयः प्राप्यते। सः स्वप्रियायां शकुन्तलायां तथा अनुरक्तः अस्ति येन स न केवलं तपोवनस्य अपितु संपूर्ण वन्यस्य जीवान् प्रति स्नेहासिक्तः अभवत्। वो इतना अनुरक्त हो गया शकुंतला के प्रति कि न केवल तपोवन के जीवों को बख्श रहा है, बल्कि बाहर जितने भी वन्य में रहने वाले हैं उन सभी प्राणियों को भी उसने छोड़ दिया और उनके प्रति भी अपना स्नेहासिक्त जो भाव है वो बता रहे हैं। सह अभिलषति यत् वन्य जीवाः अपि स्वप्रियायाः वियुक्ताः न स्युः स्वेच्छया च वनं विचरन्तु इति भाव। कितनी बड़ी बात कही। और राजा चाहता है, राजा अभिलषति माने चाहता है कि कितना दर्द होता है जब उनका एक साथी उनसे बिछड़ जाता है। ये एहसास राजा को अब हुआ जब उसके जीवन में किसी का आना हुआ, उसके जीवन में किसी नायिका का जैसे प्रवेश हुआ, अब उसको पता चलता है कि वियोग कितना भयंकर चीज होती है। मैं इन पशुओं को वैसे मार देता हूं, अब इनका जो दूसरा जोड़ा होता है वो बेचारा कितना वियोग से तड़फता होगा। ये बात व्यक्ति को तभी समझ में आती है जब उसके हृदय में भी प्रेम होता है। अब राजा के दिल में प्रेम उत्पन्न हुआ तो उसको ये सब स्थितियां प्राप्त हुई। इति भावः अत्र अस्माभिर्वर्णितः। अत्र छन्दः शार्दूल विक्रीडितमस्ति यस्य लक्षणं सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। स्वभावोक्तिः, अत्र स्वभावोक्तिः अलङ्कारः अस्ति यस्य लक्षणमस्ति स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्। स्वक्रियारूपवर्णनम, अपने डिम्बादे, डिम्ब माने बालक, डिम्बादे बालक आदि का अपने क्रिया के अनुरूप क्रिया है ना, स्वक्रिया रूप वर्णन, जो उनकी स्वाभाविक क्रियाएं हैं उनका अगर वर्णन किया जाता है तो स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर पशूनाम स्वाभाविक वर्णनात्, सभी पशुओं का स्वाभाविक वर्णन किया है ना। जैसे महिष को पानी में बैठना अच्छा लगता है, स्वाभाविक वर्णन है। मृगकुल को छाया में बैठ करके आराम से जुगाली करना अच्छा लगता है ना। और सुअर को गंदगी में से चीजें छाट छाट करके खाने में अच्छा लगता है। तो ये सबका स्वभाव है। अतः सर्वेषां स्वाभाविक वर्णनम अत्र वर्तते, अतः स्वभावोक्ति अलंकारो अत्र अस्ति। पुनः समुच्चयालंकारः अत्र अस्ति तत्सिद्धिः तावेकस्मिन् यत्रान्यत् तत्करं भवेत् समुच्चयोऽसौ। अर्थात जहां पर एक से अधिक कारण जहां बताए जाते हों एक ही कार्य के, आज मुझे शिकार नहीं करना है ना, इसलिए तुम ये सब काम करिएगा। क्या करो? गाहंताम क्रियताम अभ्यस्यतु लभताम इत्यादि कई क्रियाओं का प्रयोग होने से, एक नहीं एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने से यहाँ पर समुच्चय अलंकार हुआ, यह हमें जानना चाहिए। अस्तु अग्रे सेनापति यत् प्रभविष्णवे रोचते। प्रभविष्णु सब चतुर्थी एक वचने प्रभविष्णवे, रुच धातु का प्रयोग हुआ। रुच्यर्थानां प्रियमाणः कारक प्रकरणम यदि भवन्तः पठितवन्तः तत्र सूत्रम अस्ति है ना। तर्हि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा यत् प्रभविष्णवे रोचते, जैसा प्रभविष्णु अर्थात महाराज की, महाराज को जैसा अच्छा लगता है
अर्थात उनको नहीं जाना अच्छा लगता है तो हम नहीं चलते। राजा तो क्या कहते हैं फिर, तेन ही निवर्तय पूर्वगतान वनग्राहीण, इसलिए निवर्तय लौटा दो उनको भी, किनको, पूर्वगतान वनग्राहीण, वन को कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सैनिकों को भेज देते हैं कि वहां आसपास तुम सब खड़े हो जाओ, जिससे कि वहां वन में रहने वाले जितने भी पशु हैं वो एक उस इतने एरिया से बाहर न जाए। तो पूर्वगतान वनग्राहीण, पूर्व में गए वन को जिन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है, ऐसे उनको निवर्तय वापस लौटा दो, उनको वापस बुला लो, राजा कहते हैं। यथा नमे सैनिका तपोवनम उपरुन्धन्ति तथा निषेधव्या, यथा न में सैनिकाः, जिस तरह से सैनिक तपोवनम न उपरुन्धन्ति, जिस तरह से सैनिक तपोवन का तपोवन के उल्लंघन न करे, तथा निषेधव्या, अर्थात इस तरह से उनका निषेध कर दो, अर्थात तपोवन में किसी भी तरह की बाधा वह न पहुंचाए, तपोवन के आसपास न रहें, तपोवन में तपस्या करने वाले लोगों के लिए पीड़ित और बाधित न करे, ऐसा उन सबको रोक दीजिएगा, उनको निषेध कर दीजिएगा। पश्य, क्यों ऐसा, क्योंकि इसके पीछे कारण बता रहे हैं राजा दुष्यंत, बहुत सुंदर कारण, कि देखो उन सब सैनिकों से कह दो कि कम से कम तब आश्रम के आसपास कोई भी न भटके, किसी को किसी भी तरह की समस्या न आए, क्योंकि देखो ऐसा भी देखा जाता है, यूं करके अत्र राजा दुष्यंतः एकम पद्यम वदति, किम, शम प्रधानेषु तपोवनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोभिभवाद्वमन्ति इति। एकवारं, शम प्रधानेषु तपोवनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोभिभवाद्वमन्ति इति। अस्य अन्वयं पश्यामः। शम प्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकं गूढ़ं तेज अस्ति। राजा दुष्यंत, सेनापति आदि जो भी शिकार करने के उत्सुक लोग थे, उनको समझाते हुए कहते हैं, तपोधनेषु दाहात्मकं गूढ़ं तेज अस्ति। भाई तपः एव धनम येषां ते तपोधनाः तेषु तपोधनेषु, अर्थात इन तपस्वियों में दाहात्मकम, जला देने वाला, गूढ़ तेज अस्ति, भयंकर तेज होता है इनके पास, इन तपस्वियों के पास पूरा का पूरा जला दे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को भस्म कर दे, इस तरह का गूढ़ अंदर निहित, अंतर्निहित तेज होता है। कैसे तपोवन में, कैसे तपस्वियों में, शम प्रधान, शांति प्रधान होते हैं बेचारे, है ना, शांति प्रिय होते हैं, शम प्रधान होते हैं, ऐसे इन तपस्वियों में व्यक्ति को जला दे, भस्म कर दे, नष्ट कर दे पूरी नगरी, ऐसा गूढ़ तेज इन तपस्वियों के बीच में होता है, इन तपस्वियों के अंतःकरण में होता है। ही जैसे, इसलिए तुम लोग यहां से सब चले जाओ। कैसे, जैसे बहुत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं, स्पर्शानुकूलाः सूर्यकांताः इव, उपमा कैसे होते हैं, महाकवि कालिदास किस तरह की सुंदर उपमा दे करके इस बात को समझा रहे हैं। स्पर्शानुकूलाः सूर्यकांताः इव, सूर्यकांत मणि है ना, और चंद्रकांत मणि, दो तरह की मणियां होती हैं। सूर्यकांत मणि जो है वो जैसे उसको सूर्य की किरण उस पर पड़ती है तो वो सहन नहीं कर सकता है, और
वो धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। तो उसी तरह चंद्रकांत मणि जो होती है वो चंद्रमा की किरणों से पिघलने लग जाती है। ये दोनों की विशेषता होती है। जैसे वो सूर्यकांत मणि जो है स्पर्शानुकूला सूर्यकांता इव, जैसे सूर्यकांत मणि जो होती है ना, वो स्पर्शानुकूला, स्पर्श के अनुकूल होती है, उसको छू सकते हैं, जलता नहीं कोई व्यक्ति उससे। लेकिन अन्य तेजो विभवा तद्वमंति, किंतु किसी दूसरे के तेज से तिरस्कृत हो करके वे वमन करने लग जाते हैं, वे तेज हो जाती हैं, वो गर्म हो जाती हैं, उष्ण हो जाती हैं, पिघलने लग जाती हैं। ये विकृति उनके अंदर, किसके? अन्य के तेज से। किसका तेज? सूर्य का तेज जब उन पर पड़ता है तो सूर्यकांत मणि और गर्म हो जाती है ना, द्रवित हो जाती है। वैसे ठंडी रहती है लेकिन उसकी वजह से वो गर्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार बेचारे तपस्वी भी सब शांत लोग हैं, किंतु जब अगर इनको कोई परेशान करता है, कोई तिरस्कृत करता है, इनके बाधा पहुंचाता है, तो इनका तेज निकल करके आ जाता है और फिर ऐसा तेज निकलता है कि हमको पूरा भस्मसात कर सकता है। इसलिए आप लोग सब लोग से कहना है कि सब लोग दूर दूर कहीं चले जाइएगा, विश्राम कर लीजिएगा, आश्रम के आसपास किसी तरह की बाधा न हो। पदार्थम पश्यामा शम प्रधानेषु शांति प्रधानेषु तपोधनेषु तापसेषु दाहात्मकं दहन स्वभावकं गूढ़ं नाम गुप्तं तेजः वर्चः अस्ति, अर्थात विद्यते ही यतो ही स्पर्शानुकूलाः स्पर्शन योग्याः सूर्यकान्ताः सूर्यकान्तमणयः इव यथा ते तापसाः अन्य तेजोभिभवात् अन्यस्य अपरस्य तेजसा नाम वर्चसा अभिभावात् तिरस्कारात्, अन्य के तेज से तिरस्कार को प्राप्त होने पर जैसे सूर्यकांत मणि जो है वो गर्म हो जाती है, पिघलने लग जाती है, ठीक उसी तरह ये तापस्वी भी दूसरे के अभिभव से तिरस्कृत होकर के तेजस्वी बन जाते हैं और फिर श्राप आदि दे सकते हैं। तत्स्वकीयम तेजः वमंति, फिर अपने तेज को वमित करते हैं, फिर अंदर अंदर उनका जो तेज भरा हुआ होता है निकल करके आता है। सबसे बड़ा तेज होता है ब्रह्मचर्य का। तपस्वी लोग अखंड ब्रह्मचारी होते हैं और फिर ब्रह्मचर्य एक अपने आप में बहुत बड़ी सौगात होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए ऐसे शक्ति से संपन्न वे तपस्वी होते हैं, इसलिए उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। अस्मिन् पद्ये राजा दुष्यन्तः सेनापतिम् आहूय कथयति यत् ये सैनिकाः अस्मिन् अरण्ये मृगया निमित्तं विद्यन्ते तान् सर्वान् प्रतिनिवर्तयतु। इस पद्य में राजा दुष्यंत सेनापति को बुला करके कहते हैं, ये सैनिकाः जो सैनिक अस्मिन् अरण्य इस जंगल में मृगया निमित्तम विद्यन्ते शिकार के निमित्त से चारों तरफ फैले हुए हैं, पशुओं को बांधने के लिए, ग्रहण करने के लिए जंगल का जो घेराव करके खड़े हुए, तान सर्वान प्रतिनिवर्तयतु, सबको लौटा दो वापस, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग वापस आ जाओ। यतो ही तपस्वी नाम बाधा भवती, इससे इन तपस्वियों को बाधा होती है। अस्मिनेव प्रसंगे स बोधयति, इसी प्रसंग में राजा दुष्यंत जो है वो सेनापति को बोधयति समझाते हैं, यत् इमे तपस्विनः सांसारिक प्रपंचेभ्यः अनासक्ताः विरक्ताश्च भवन्ति। ध्यान से सुनो, ये तपस्वी जो होते हैं वे सांसारिक प्रपंचों से बिल्कुल अनासक्त होते हैं, विरक्त होते हैं, है ना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले होते हैं। अतः तेषां चित्तम शांतम भवति, इसलिए इनका चित्त बड़ा शांत रहता है। सांसारिक प्रपंचों में हम लोग रहते हैं, हमारा चित्त आकुल रहता है, व्याकुल रहता है, ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, ये भी कर ले, 50 तरह की हमें समस्याएं रहती है। किंतु जो तपस्वी होते हैं वे बिल्कुल निराकुल होते हैं, किसी प्रकार का उनको दिक्कत टेंशन नहीं होती है। अतः तेषां चित्तम शांतम भवति तथापि गुप्त तेजसा युक्तः भवन्ति, फिर भी उनके अंदर छिपाया हुआ एक तेज विशेष होता है,
यदि अन्यः कश्चित् तेषां तिरस्कारं करोति तर्हि स्वकीय गुप्त तेजसं बहिः प्रकटयन्ति। यदि कोई बहुत परेशान करता है उनको, तो फिर अपने अंतरंग में छिपे हुए उस तेज को प्रकट करते हैं और जल लेकर के उसको श्राप आदि दे करके उसको पूरा अपमान कर सकते हैं या उसका अधोगति कर सकते हैं। यथा कैसे, उदाहरण देकर के उपमा अलंकार के माध्यम से, सूर्यकांत मणि ही स्पर्श योग्या भवति, जैसे सूर्यकांत मणि स्पर्श करने योग्य होती है, वैसे ही ये शम प्रधान है तपस्वी लोग, किंतु सूर्य किरण स्पर्शेना, वो सूर्यकांत मणि जो है वो प्रदीप्ता भवति, जैसे सूर्य की किरण लगती ना, ये भी गर्म हो जाती, बहुत गर्म हो जाती, तेज गर्म हो जाती। उसी प्रकार यदि कोई उनसे तेजस्विता से प्रकट आता है तपस्वियों के साथ, तो वो भी बड़े तेज युक्त हो जाते हैं। तथैव में तपस्विना स्वतिरस्कारं सोढुं न शक्नुवन्ति ते स्वशक्कं त्वे समभावं परित्यज्य स्वकीय तेजसं प्रकटयन्ति। अनेन पद्येन प्राचीन ऋषीणाम् आध्यात्मिक शक्ति तपोबलश्च भिद्यते। इस पद्य से हमारे प्राचीन ऋषि जो भारतीय संस्कृति में हुए हैं, उनका क्या आध्यात्मिक शक्ति हुआ करती थी, क्या तपोबल हुआ करता था, इस बात की ध्वनि यहाँ पर हमको प्राप्त होती है। और मैं तो समझता हूं तस्मादेव राजा सर्वदा तपस्विनाम समादरम करोति स्म। इस कारण से राजा कभी भी ऐसा नहीं कि किसी भी तपस्वी का निरादर करे, हर राजा अपने सिंहासन से उठ करके तपस्वियों का, गुरुओं का आदर सम्मान किया करते हैं। अत्र उपजाति ही छंदः अस्ति, यथा वयं लक्षणं जानीमः। यस्मिन् पद्ये चतुर्षु चरणेषु एकत्र आर्या उपेन्द्रवज्रा, कुत्रचित् इन्द्रवज्रा, कुत्रचित् उपेन्द्रवज्रा, कुत्रचित् इन्द्रवज्रा एवं भवति, तत्र उपजातिः भवति। तथैव अत्र शमप्रधानेषु अत्र उपेन्द्रवज्रा, दाहात्मिकम् अत्र इन्द्रवज्रा, स्पर्शा अत्र इन्द्रवज्रा, तदन्य अत्र उपेन्द्रवज्रा एवं मिलित्वा अत्र उपजातिः अस्ति, यस्य लक्षणं वयं जानीमः। किमस्ति? अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम। शमप्रधानेषु तपोवनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोभिभवात्वमन्ति। अलङ्कारः अत्र उपमालङ्कारो वर्तते। स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ताः अत्र साधर्म्यं वर्तते, अतः उपमालङ्कारः। अग्रे सेनापति यद आज्ञापयति स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा, आपने कहा कि सब सैनिकों को वापस लौटा दीजिएगा जिससे तपोवन में बाधा न हो। ठीक, यदाज्ञापयति स्वामी, जैसी स्वामी की आज्ञा। विदूषकः ध्वंसतां च उत्साह वृत्तान्तः, है ना, विदूषक खुश हो गया क्योंकि वो जीत गया, वो जो चाहता था वो हो गया उसके साथ। तो वो कहता है ध्वंसताम ते उत्साह वृत्तान्तः, अर्थात उत्साह बढ़ाने वाले जितनी भी तुम्हारी बातें थी वे सब ध्वंसताम समाप्त हो जाए, विनाश को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। बड़ा उत्साहित हो रहा था तो है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो ते, है ना, उत्साह वृत्तांतः ध्वंसताम, है ना, तुम्हारे उत्साह बढ़ाने वाले जितनी भी बातें थी उन सभी बातों का नाश हो, विनष्ट हो जावे, ऐसे। अर्थात विदूषक यहाँ पर जीत गया। निष्क्रांत सेनापति, वहां से सेनापति निकल जाते हैं। राजा परिजनम विलोक्य, अब राजा आसपास जो परिजन, सेवक आदि, क्योंकि राजा के आसपास हमेशा कुछ न कुछ लोग तो रहते ही हैं, तो अपनयंतु भवत्यो मृगया वेशम, है ना, ये शिकार का जो वेशभूषा तुम लोगों ने धारण कर रखी है, अपनयंतु उतार लो, इन सबको भी उतार दो, आराम से आज आराम करो, छुट्टी है सबकी, गच्छन्तु सब यदि भवत्य, है ना, जो अपन ने देखा था राजा आ रहा है यवनी कन्याओं के साथ, है ना, जिन्होंने शिकार आदि का वेश धारण कर रखा है, उनको संबोधित करते हुए कह रहा है कि भवत्य
मृगयावेशम अपनयन्तु। आप लोग भी अपना जो ये मृगयावेश अर्थात ये पहन रखा है आपने सब कुछ शिकार करने का वेशभूषा, अपनयन्तु इन सबको हटा दीजिएगा, है ना, इन सबको उतार दीजिएगा। और वो दौवारिक था उसको भी क्या कहा, दौवारिक को भी हटा दिया। हे रेवतक, रैवतक नाम था उसका, दौवारिक का, द्वारपाल का। हे रेवतक त्वमपि स्व नियोगम अशून्यम कुरु, जाओ तुम भी जाओ, तुम भी अपना कोई कार्य बाकी है तो उसको भी पूरा करो, अशून्यम संपूर्ण करो, अर्थात आप भी जा सकते हो, आपकी भी छुट्टी, सब कुछ भेज दिया। अब केवल विदूषक और राजा वहां पर विद्यमान है। सबको भगा देने के बाद बड़ा खुश होता है विदूषक, और क्या कहता है वो हम आगे देखते हैं। परिजन इनमें से यद देव आज्ञापयति, जैसे देव की आज्ञा ऐसा नमस्कार करके और फिर निष्क्रांतः सभी परिजन जो है वो निकल जाते। इन सबको भगा देने के बाद सब चले गए, तो अब विदूषक बड़ा खुश है और कहता है वाह कृतम भवता निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः इति निर्मक्षिकम, भवता निर्मक्षिकम कृतम, वाह आपने तो बिल्कुल सुनसान कर दिया। मक्षिकाणाम अपि अभाव, जहां मक्खी का भी अभाव होता है उसको बोलते हैं निर्मक्षिकम, अर्थात बिल्कुल जनरहित कर दिया, कोई नहीं यहाँ पर, ऐसा निर्मक्षिक स्थान बना दिया। सांप्रतम एतस्याम पादपच्छायायाम विरचित लता वितान सनाथे शिलातले निशीदतु भवान यावत अहम अपि सुखासीनो भवामि। विदूषक कहते हैं सांप्रतम, अब एतस्याम पादपच्छायायाम, ये जो पेड़ है, पादप बने पेड़, इस पेड़ की छाया में विरचित लता वितान सनाथे, लता वितान, लताओं का ये जो वितान है, इसमें नीचे शिलातले, शिलातल पर बड़ी सी चट्टान पड़ी हुई है, इस पर हे राजन निशीदतु भवान, बैठिए, आप भी बैठ जाइए। यावत अहम अपि सुखासीनो भवामि, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, सुखासीन हो जाता हूँ, अच्छी तरह से बैठता हूँ। इति विदूषकः कथयति। राजा गच्छाग्रतः, चलिए चलिए आप चलिए, आगे चलिए, मैं भी चलता हूँ। इस तरह से राजा ने उनको आगे जाने के लिए कहा। विदूषकः एतु भवान, आइए आइए आप भी, इति उभौ परिक्रम्य उपविष्टो, दोनों ही थोड़ा सा, मंच चल रहा है, रंगमंच है ना, परिक्रम्य थोड़ा सा ऐसा घूम करके दोनों आते हैं, और वहां एक शिला पड़ी हुई थी, पत्थर पड़ा हुआ था, चट्टान पड़ी हुई थी, उस पर दोनों आराम से बैठते हैं। अब कोई नहीं है वहां पर, फिर सिर्फ राजा और विदूषक दो ही है। राजा अब धीरे से अपनी बात छेड़ता है ना, धीरे से शकुंतला के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है। देखो कैसे बात छेड़ते हैं, कैसे चर्चा निकालते हैं। वो कहते हैं माढ़व्य, माढ़व्य विदूषक का नाम है ना, माढ़व्य, हे माढ़व्य अनवाप्त चक्षुः फलोसि, है ना, आप्त न आप्त इति अनवाप्त, है ना, अवाप्त न अवाप्त इति अनवाप्त चक्षुफल, तुमने अपने नेत्रों का फल प्राप्त नहीं किया, एक बात तो मान लो, है ना, अर्थात आपने इन नेत्रों के द्वारा जितनी सुंदर चीज देखनी चाहिए वो तुमने देखी नहीं है विदूषक। कौन कह रहे हैं, राजा धीरे से बात निकाल रहे हैं। माढ़व्य अनवाप्त चक्षुः फलोसि, तुमने अपने नेत्रों के फल को प्राप्त नहीं किया। ये न त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, तुम्हें जो कुछ अच्छा देखना चाहिए ना वो तो तुमने देखा ही नहीं जीवन में, क्या किया है तुमने अपने जीवन। इति विदूषक ननु भवान अग्रतो में वर्तते, अरे मेरे सामने तो आप विराजमान है, मैं तो आपको देख रहा हूं, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है, अर्थात आपको देख करके ही मेरा मन संतुष्ट है। इति विदूषक बोलता है। राजा कहते हैं सर्वः खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, ये सूक्ति है, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये सूक्ति है। सर्वः खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, सर्वः खलु सभी लोग, आत्मीयम कांतम पश्यति, अपना जो व्यक्ति होता है उनको वही प्रिय लगता है, दुनिया में उससे बड़ी कोई चीज लगती ही नहीं उनको, उनको अपनी प्रियतमा, उनको अपना ही सब कुछ जो है, अपना भाई अच्छा भाई, अपनी बहन अपने अच्छा लगता है, अपनी माँ उनको अच्छे लगते हैं, अपने पिताजी उनको अच्छे लगते हैं,
तो दुनिया की रीत है कि सबके जो अपने होते हैं वही सबसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। इति अहम तो ताम आश्रम लता आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य वदा ब्रवीमि। अरे भाई तुम मेरी बात मत कर, मैं तो ताम आश्रम ललाम भूताम, आश्रम के गौरवभूत, आश्रम के अलंकार स्वरूप मैं शकुंतला को विचार करके ब्रवीमि कह रहा हूं कि इतनी सुंदर वस्तु को तुमने देखा क्या कभी ऐसे। विदूषक स्वगतम, अपने मन में, भवतु अस्यावसरम न दास्य, ऐसा करता हूं, इसको चांस ही नहीं देता हूं। प्रकाशम, फिर बोलता है भो वयस्य ते तापस कन्यकाभ्यर्थनीय, ते तापस कन्यकाभ्यर्थनीय दृश्यते। विदूषक ने सोचा कि इसकी बात शुरू से ही काट लेता हूं, जिससे कि उस तापस कन्या के बारे में विचार ही ना करे, जाने दे इसको। भो वयस्य, अरे मित्र, ते तापस कन्यकाभ्यर्थनीय दृश्यते, मुझे लगता है तुम्हारी तापस कन्या, किसी तपस्वी कन्या के प्रति तुम्हारी रुचि मुझे दिखाई दे रही है ना। तुम किसी तपस्वी ब्राह्मण कन्या के प्रति आसक्ति हो, धिक्कार है तुमको, तुम क्षत्रिय हो, किसी तपस्विनी कन्या के प्रति तुम्हारा मन रिझ रहा है, ठीक नहीं है। इस तरह से विदूषक ने पहले ही टोकते हुए कह दिया, भो वयस्य ते तापस कन्यकाभ्यर्थनीय दृश्यते, लगता है कि तुमको उस तापस कन्या के प्रति विशेष प्रेम है, उसके प्रति तुम्हारी यह याचना देखी जा रही है। राजा सखे न परिहार्य वस्तुनि पौर्वाणम मन प्रवर्तते, ये भी सूक्ति है और बहुत सुंदर सूक्ति है। क्या कहते हैं, हरे हे मित्र, परिहार्य वस्तुनि पौर्वाणम मन न प्रवर्तते, जो चीज छोड़ने योग्य होती है ना उसके प्रति हमारी आसक्ति ही नहीं होती है, और जो ग्रहण करने योग्य होती है उसी के प्रति हमारा मन अभिलषित होता है। ये हम पौरवों की प्रवृत्ति जानो, ऐसा नहीं कि पहले तो हम इश्क कर बैठे है ना, पहले तो उनको चाल है और बाद में पता चला कि यार ये तो मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं है, फिर बाद में उसको ऐसा करें, ऐसा नहीं। हम सबके अपने जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि हमारा मन, हमारा प्रेम, हमारी आसक्ति, हमारी चेष्टा, हमारा वात्सल्य, स्नेह आदि जो है उसके प्रति जाना चाहिए, जो उसकी कद्र करे, जो उसके अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि अपना दिल ऐसा न बना दो नारियल की तरह कि जहां मंदिर आया वहां फोड़ दिया, ऐसा नहीं। अपने दिल को, अपने हृदय को किसी एक के लिए समर्पित करके रखना चाहिए। राजा दुष्यंत ने जैसे शकुंतला को देखा उसका मन पूरा उस पर आसक्त हो गया, और इतना आसक्त हुआ कि जीवन में परिवर्तन आ गया, शिकार करना छोड़ दिया, नगर को जाना भूल गया है ना, सभी मित्रों को भगा दिया, इतना बड़ा परिवर्तन आ गया केवल एक सुंदरी को देखने से। इसलिए कहते हैं मित्र, परिहार्य वस्तुनि पौरवाणम मनः न प्रवर्तते, छोड़ने योग्य वस्तुओं में हम पौरवों का मन कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। क्यों, एक आर्या के माध्यम से समझा रहे हैं। ये छोड़ने, तुम ये समझ रहे हो कि ये तपस्वी कन्या, नहीं, गलत सोच रहे हो, ये तपस्वी कन्या नहीं है, ये ब्राह्मण कन्या नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा ग्रहण करने योग्य, इस पद्य के माध्यम से समझा रहे हैं। सूरयुवति संभवम किल मुनेरपत्यम तदुज्झिताधिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम। पुनः एक बार, सूरयुवति संभवम किल मुनेरपत्यम तदुज्झिताधिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम। बहुत सुंदर पद्य कहा, और विदूषक को समझाते हुए कह रहे हैं कि ये कन्या ब्राह्मण कन्या नहीं है, कोई तपस्वी कन्या नहीं है, तो फिर क्या है। बहुत सुंदर दृष्टांत और उपमा देते हुए बता रहे हैं, शिथिलम अर्कस्य उपरि च्युतम नवमालिका कुसुमम इव तत् मुनेः अपत्यम, है ना। मुनेः माने कण्व की यह संतान कैसे है, तुम ये समझ रहे हो ना कि ये कण्व पुत्री है, ऋषि पुत्री है, तपस्विनी है, ऐसा समझ रहे हो ना। तो ये कैसे है ऋषि पुत्री, वैसे जैसे, है ना,
कोई नवमालिका, बहुत सुंदर लता होती है नवमालिका, नवमालिका लता से, लता का कोई पुष्प है वो वहां से शिथिल हो गया, टूट गया, और अर्कस्य ऊपर, अर्क का मतलब मंदार वृक्ष भी होता है, या फिर आख, आख का एक तुच्छ सा पौधा होता है ना, सामान्य सा पौधा होता है जो विशेष आकर्षक नहीं होता, आख के फूल जो होते इतने आकर्षक भी नहीं होते। तो शिथिलम अर्कस्य ऊपर च्युतम, शिथिल माने टूटे हुए, उस अर्क के ऊपर गिरे हुए, नवमालिका कुसुमम इव मुने अपत्य, है ना, जैसे बहुत सुंदर नवमालिका का फूल वहां से घिर करके किसी अर्क पर आकर के बैठ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्क का फूल हो गया। कोई जंगल में नया व्यक्ति जाए तो वो तो कहने लगे वाओ, नवमालिका जैसा सुंदर पुष्प इस अर्क पर भी आने लग गया। तो आपकी दृष्टि वैसी ही है बिल्कुल कि ये तपस्वी कन्या है, वस्तुतः ये तपस्वी कन्या नहीं है, अपितु किल सुर युवती संभवम, ये सुर युवती अप्सरा से उत्पन्न हुई सुंदरी है, और उज्जिताधिगतम, उनके द्वारा छोड़ी गई, और ऋषि कण्व के द्वारा अधिगतम प्राप्त की गई हुई यह अपत्यम संतान है, यह शकुंतला है। यह शकुंतला ऋषि कण्व की पुत्री न हो करके अप्सरा की पुत्री है। अप्सरा ने किसी कारणवश छोड़ दिया और ऋषि ने इसको प्राप्त किया है। आज तुमको ये ऋषि के घर पर होती हुई दिखाई दे रही है, तो तुम्हारा ये विचार है कि ये ऋषि कण्व की पुत्री है। यह विचार बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर नवमालिका लता से टूटी हुई कोई सुंदर सा फूल है और अर्क पर आकर के गिरे, तो तुम ये कहो कि अर्क का पुष्प है। जी नहीं, ये अर्क का पुष्प नहीं है। पदार्थम पश्यामा शिथिलम वृंतात श्लथम, है ना, वृंत से टूटा हुआ, गुच्छे से टूटी हुई, अर्कस्य मंदार पादपस्य, मंदार अथवा धतुरा जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में, धतुरे का पुष्प या धतुरा का पेड़ होता है उस पे, अर्कस्य उपरि, तस्य उपरि, च्युतम परिच्युतम, नवमालिका कुसुमम, नवमालिका सप्तपर्ण लता, प्रसूनम, सप्तपर्ण नामक जो लता होती है उसका जो फूल होता है उसको नवमालिका कुसुमम बोलते हैं। इव यथा तत् प्रसिद्धम मुनेः तपस्विनः कण्वस्य अपत्यम नाम संततिः किल निश्चयेन, सुरयुवती संभवम, सुरयुवती नाम अप्सरा मेनका, तस्याः संभवः जन्मः जन्म यस्य तत्, अर्थात सुरयुवती अप्सरा, उसके उत्पत्ति, उससे उत्पन्न हुई है ऐसे शकुंतला को जानना। उज्जिताधिगतम, मेनकया पूर्वम त्यक्तम, मेनका के द्वारा तो ये छोड़ दी गई है, पश्चात कण्वेन प्राप्तम, और कण्व ने इसको प्राप्त की है। सा शकुंतला निश्चयेन शिथिलम मंदार पादपस्य उपरिच्युतम नवमालिका प्रसूनमिव वर्तते। यदा विदूषकः कथयति यत् इयं तापसकन्या वर्तते अतः दुर्लभा, है ना, ये दुर्लभ है, इसको प्राप्त करने की इच्छा मत करो, ऐसा जब विदूषक कहता है तो राजा कहता है असौ, तदा राजा दुष्यन्तः कथयति यत् बोधयति तदत्र पद्य अस्ति, स कथयति यत् इयं शकुन्तला तापसकन्या न प्रत्युत अप्सरा मेनकायाः पुत्री वर्तते, तया परित्यक्ता इयं, मेनका के द्वारा छोड़ दी गई यह महर्षि कण्वेन पुत्रित्वेन परिपोषिता संवर्धिता वर्तते, महर्षि कण्व के द्वारा पुत्री के रूप में इसका पालन पोषण किया गया, संवर्धन किया गया है। अतः अस्माभि ग्राह्या वर्तते, इसलिए हमारे प्रति ग्राह्य ही है। इसलिए यहाँ पर राजा ने बड़े गौरव के साथ और बड़े फक्र के साथ कहा था कि सखे न परिहार्य वस्तुनि पौरवाणाम मनः प्रवर्तते, परिहार्य वस्तु के प्रति पौरवों का मन कभी नहीं होता है। अत्र छंद आर्या वर्तते, उपमालंकारो अत्र वर्तते, शिथिल कुसुमम इव इति अत्र प्रतिपादितम्। एवं अद्य वयं दुष्यन्तस्य विदूषकेन यः संवादः अभवत्, पुनः या मृगया विरक्तिः अभवत्, एतत् सर्वं वयं पठितवन्तः।
अग्रिम नाटकस्य अंशम् अग्रिमांशं वयम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः विस्तरेण। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।